नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में कवित्री ललदेद द्वारा रचित वाक से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो प्रश्नों की चर्चा से पहले वाक की व्याख्या आप अवश्य देख लें, जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया है। उस व्याख्या को समझने के बाद इन प्रश्नों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस पाठ में कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है कि रस्सी यहां किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। उत्तर होगा, रस्सी यहां श्वास के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह कमजोर और नाशवान है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा कि कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। वे बार बार प्रभु को पुकार रहे हैं ताकि वे उन्हें इस भावसागर रूपी संसार के बंधन से मुक्त करे, लेकिन प्रभु उनकी पुकार नहीं सुन रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि वे इस भावसागर रूपी संसार से मुक्त होकर प्रभु के शरण में जाना चाहती हैं। चौथा प्रश्न भाव स्पष्ट कीजिए है। इसमें दो प्रश्न है, क ख। क है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने आत्मलोचन किया है कि उन्होंने अब तक जो जीवन गुजारा है उसमें उसने कितने सद्कर्म किए हैं जिसे अपने गुरु या ईश्वर को देकर इस भावसागर को पार कर सकती है। तो आत्मलोचन करने पर उन्हें ऐसे सद्कर्म नहीं के बराबर मिलते हैं। इसलिए यहां कौड़ी की बात आई कि कौड़ी न पाई। तो इस पंक्ति द्वारा कवित्री ने हमें सद्कर्म करने के लिए कहा है। ख है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने बाह्यडंबर का विरोध किया है। उनका कहना है कि हम भोगी बनकर कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और यदि त्यागी बनते हैं तो त्यागी बनने का अहंकार मनुष्य में चला आता है और वह ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमें भोगी और त्यागी नहीं बनना चाहिए। ये दोनों ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए बाधक हैं। पांचवा है प्रश्न, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेद ने क्या उपाय सुझाया है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेद ने यह उपाय सुझाया है कि हमें अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए और उन्हें अपने वश में कर संभावी होना चाहिए।
जिससे हमारे अंदर समानता की भावना आए, मन के अहंकार, इच्छाएं, मोह माया सभी का नष्ट हो जाए। छठा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो यह भाव सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है आत्मज्ञानी होना। यदि हम आत्मज्ञानी होकर खुद को जान लेते हैं तो वह ईश्वर को जानना होता है, क्योंकि ईश्वर हर एक मनुष्य में, हर एक कण में व्याप्त हैं। तो पाठ से संबंधित और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।